हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर 2, जिसका नाम है सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता। आपको पता है ये जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको, ये एलटी एग्जाम जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आने वाले हैं, उत्तराखंड एलटी एग्जाम की तैयारी हो रही है। इसमें मैं जो जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, शिक्षण अभिरुचि के, सारे ही कवर इसमें करेंगे। और ये जो नोट्स हैं ये आपके सफिशिएंट होंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो आपको इसमें जो नोट्स मिलेंगे, जो वीडियो है, उसमें सारी चीजें मैंने इंटरनेट से भी ली हुई हैं। बहुत सारी बुक्स मेरे पास हैं, यूजीसी नेट की हैं या अदर जो बुक्स हैं क्लास 10th की हो गया, अदर जहां भी हमें ये टॉपिक्स मिल रहे हैं वहां से मैंने सारे कंटेंट उठा के लिखे हुए हैं। शायद आप भी खुद भी अगर करें तो इतनी चीजें नहीं ढूंढ सकते, इसमें पूरा आपको कवर कर देगा। और आपको जैसे कि पता है कि शाम को 8 बजे से डेली संडे को हमारी लाइव क्लासेस होती है जिसमें हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे ये कितनी ही लेंथी वीडियो होगी, क्योंकि ये टॉपिक हमने पूरा कवर करना है इसी वीडियो में। तो इस पूरी वीडियो को अच्छे सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए मैंने बहुत मेहनत की है और आगे भी मैं ऐसे मेहनत करूंगी अगर आप लोग ये वीडियो को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और आप बेल आइकन नहीं दबाते तो आपको पता नहीं चलता कि मेरी वीडियोस आ गई, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वन मोर रिक्वेस्ट, कि आप अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैंने भी मेहनत की है और आपका भी रिजल्ट इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि 30 मार्क्स की हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड का कवर करता है और ये सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, आपको पता ही है। इसके अलावा जो सीटेट यूटेट है उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए, आपसे मैंने रिक्वेस्ट कर लिया और मुझे पता है आप लोग जरूर वीडियो पूरी होने के बाद कमेंट में जरूर लिखेंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया है, इसलिए प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग जब आप कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और जितने ज्यादा व्यूज हमारी वीडियोज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सोशल मैच्योरिटी, तो सोशल मैच्योरिटी अगर आपको समझना है, सामाजिक परिपक्वता आपको समझनी है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये मैच्योरिटी क्या है, परिपक्वता क्या है। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, तभी आपको सोशल मैच्योरिटी भी समझ में आएगी। और वीडियो आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी ये। देखिए, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता वह है जब आप दूसरों को बदलने का प्रयास करना बंद कर दें, इसके बजाय स्वयं को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। परिपक्वता वह है जब आप दूसरों को जैसे हैं वैसा ही स्वीकार करें। परिपक्वता वह है जब आप संबंधों से लेने की उम्मीद अलग कर दें और केवल देने की सोचें। कितनी अच्छी बात इसने कही है कि एक मैच्योर व्यक्ति या एक मैच्योर पर्सन किसे हम मानेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम क्या कहते हैं, आप में ये गलती है, इसको कपड़े पहनने नहीं आते, इसकी सोच देखो, इसको काम करना नहीं आता, इसको पढ़ाई नहीं आती, इसको अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बदलने का, हम कहते हैं देखो भ्रष्टाचार फैल रहा है, इनको ये नहीं है, इनको ये नहीं है। हम क्या करते हैं, उंगली करते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों को हम सोचते हैं कि ये कैसे चेंज होंगे, इसको बोलना ही नहीं आता, इसको कपड़े पहनने नहीं आते, है ना। तो हम क्या करेंगे, मेच्योर व्यक्ति उसे मानेंगे जो दूसरों पर उंगली ना करे, दूसरों पर कमेंट ना करे, जबकि स्वयं को क्या करे, स्वयं को बदलने पर ध्यान केंद्रित करे। वो स्वयं देखे कि हम किस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, या हम हमारा रहन सहन कैसा है, या हम बड़ों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा हम किसी भी व्यक्ति के लिए क्या सोच रखते हैं, वो स्वयं में बदलाव करना, जो स्वयं में बदलाव करता है तो वो व्यक्ति मेच्योर माना जाता है। दूसरों को बदलने का जो प्रयास करता है वो मेच्योर नहीं है। जो स्वयं को चेंज करने का प्रयास करता है, अपने आप को एक अच्छी उसमें व्यक्ति में बदलना चाहता है, वही एक मेच्योर व्यक्ति है। इसके अलावा परिपक्वता वह है जब आप दूसरों को जैसा है वैसा स्वीकार करें। अक्सर हम क्या कहते हैं, जैसे हमारी दोस्ती है, मुझे तो इंटेलिजेंट कोई लड़की है उसी से दोस्ती करनी है, तो आप मेच्योर नहीं है, इमेच्योर है। या आप कहते हैं अरे मेरे दोस्त तो क्या है, हाई फाई होने चाहिए, ऐसे हल्के लोगों से मैं दोस्ती नहीं करूंगा। ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक्चुअल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब किसी को देख के, लोगों का व्यवहार, मैंने खुद इसको रियलाइज किया है। आप, अब मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहूंगी, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो किसी गरीब व्यक्ति को देख के उसके साथ व्यवहार ही बदल लेते हैं। तो क्या है, एक मेच्योर व्यक्ति उसको नहीं मानेंगे। आप किसी के पद रुतबे को देख के,
ठीक है, उसकी गरीबी अमीरी को देख के अगर आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो यू आर इमेच्योर, आप मैच्योर नहीं है। अगर आप जैसा व्यक्ति आपके सामने है, जैसा जो भी व्यक्ति आपके सामने है, चाहे वो गुस्से वाला हो, चाहे वो व्यवहार में अच्छा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वो जैसा भी है, अगर उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो यू आर मेच्योर, आप परिपक्व हैं। इसके अलावा जब आप संबंधों से लेने की उम्मीद को अलग कर दें, केवल देने की सोचें। अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं देखो मैंने इसके लिए इतना कहा लेकिन इसने कभी नहीं समझा, आज मैं इसके लिए कर रहा हूँ, कर ये मेरे लिए करेगा। अक्सर ये लोग कहते हैं और आप लोग भी कहते होंगे ये सब। तो एक मेच्योर व्यक्ति किसे कहते हैं, जो केवल देना सीखता है, लेना नहीं सकता है। मैंने कहा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए मान लीजिए मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत की, या उनकी फीस फ्री करी, या कुछ भी ऐसा सोचो कि मैंने उनके लिए किया। या आप हैं, ठीक है, आप हैं, आपने कहा कि मैंने अपनी बहन के लिए ये किया, या मेरी अपनी दोस्त के लिए ऐसा किया, वो कल के दिन वो भी मेरे लिए करेगी। अगर आप ये कह रहे हो कि कल के दिन वो भी मुझे रिटर्न बैक करेगी, वापस मुझे देगी, तो आप क्या है, मेच्योर नहीं है। मेच्योर तो वो व्यक्ति है जो केवल देना सीखता है, लेना नहीं सीखता है, किसी पर उम्मीद नहीं रखता है कि ये मुझे देता। इसीलिए कहते हैं उम्मीद छोड़ दो दुनिया से, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा देना सीखिए और लेने की उम्मीद मत रखिए कि ये मैं कर रहा हूं तो ये भी करेगा, तो ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये चीजें अक्सर आप लोग इस चीज को फील करते हैं, बट मतलब रियलाइज करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन वो चीज करते नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि आप मेच्योर हैं कि इमेच्योर हैं, खुद पे देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट, maturity is when you stop trying to change others. Instead, focus on changing yourself. Maturity is when you accept others as they are. Maturity is when you put aside expectation of taking from relationship and only think of giving. वही बात है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। परिपक्वता सीखने की एक अनिवार्य शर्त है। अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो क्या, अगर आपको परिपक्वता लानी है, मैच्योरिटी लानी है, तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने की एक शर्त है ये। यह सीखने और सिखाने का एकमात्र स्रोत है, और क्या है, ये सोर्स भी है। इससे हम सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। मैं बता रही हूँ अभी आपको, जो मानव विकास को पूर्ण बनाती है। ठीक, मैं मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा गुस्सैल थी, मैंने धीरे धीरे मैंने कहा मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैंने अपना गुस्से को कंट्रोल करना है, तो मैंने सीखा। तो गुस्से को कंट्रोल करना अगर मैंने सीख लिया तो मैं मैच्योर हो गई, तो मैंने सीखा। ठीक है, इसके अलावा सिखाने का एकमात्र स्रोत है। मैंने क्या किया, ये सोचिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा बच्चों आपने मेहनत करनी है, आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना है। या मैं आपको क्या करा रही हूँ, मोरल वैल्यूज बता रही हूँ कि गॉड पर, भगवान पर भरोसा रखिए, आप सभी जो है वो अपने से बड़ों से अच्छा व्यवहार करिए, ये मैं सिखा रही हूँ। तो ये भी एक मैच्योरिटी है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो आप मैच्योर हैं और आपका ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। मैच्योरिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ लर्निंग. It is not only the source of learning and teaching that completes human development. ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए एक बच्चा है, वो दरवाजा खोल रहा है अपनी दादी के लिए। दूसरे में देखिए अपने पेरेंट्स के लिए वो बैठने के लिए कह रहा है। इसके अलावा वो अपनी माँ की मदद कर रहा है, आपको चित्र में दिख रहा है। इस चित्र में देखिएगा अपनी माँ की बच्चा मदद कर रहा है। इस चित्र में देखिए अपनी बाकी माँ की मदद कर रहा है। इसके अलावा ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, एक डिसेबल कह सकते हैं या फिर CWSN कह सकते हैं। इस बच्चे की ये दूसरा बच्चा मदद कर रहा है। इसके अलावा वो अपने पेरेंट्स से बैठने के लिए कह रही है। दो दोस्त हैं, इनके बीच क्या है, हेलो हाई हो रही है, ये आपस में गेम्स खेल रहे हैं। एक दूसरे को गिफ्ट देना, ठीक है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक क्या है, मैच्योरिटी है। ठीक है, हो सकता था बच्चा ऐसा ना करे तो वो इमेच्योर है, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहा है तो मैच्योरिटी आ रही है उसके अंदर। ठीक है, तो अब कुछ डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए एक डेफिनेशन है लॉन्गफील्ड और विल्ड के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉन्गफील्ड एंड वेल, परिपक्वता का अर्थ है विकास, और विकास जो किसी अनैतिक व्यवहार के होने से पहले आवश्यक या किसी विशेष व्यवहार के सीखने से पहले हो सकता है। मेच्योरिटी मीन्स डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट दैट इज necessary before any immoral behavior can occurs or may occurs before learning of particular behavior. किसी चीज को सीखने से पहले जो भी हम अनैतिक व्यवहार कर देते हैं, जैसे एक प्रकार से सोचो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो आपके पास गया, उसका हाथ जल गया, तो उसने सीखा, ठीक है, और उसके बाद वो मैच्योर हो गया इस चीज के लिए कि आपके के पास नहीं जाना है। ठीक है,
तो कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को सीखने से पहले जो इमोरल बिहेवियर हो जाता है, उसने आपके पास चला गया, इमोरल बिहेवियर कर दिया, उसके बाद उसने उस चीज को सीख लिया कि आपके पास नहीं जाना है, तो ये भी एक मैच्योरिटी का साइन है। इसी प्रकार फिनले कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फिनले, मन की सहन करने की क्षमता, किसी व्यक्ति की अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता। एक शॉर्ट में बात बोली थी इन्होंने, द कैपेसिटी ऑफ माइंड टू एंड्योर एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड टू अनसर्टेनिटी। कोई व्यक्ति है, वो कोई अनसर्टेनिटी, जो कोई निश्चित चीज नहीं है, उस पर क्या कर रहा है, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा है। इसको मैं अगर सरल लैंग्वेज में बताऊं तो मैं केवल ये कह सकती हूँ, अगर आप अपने मन को, अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं, सहन करने की क्षमता आपके अंदर है, तो भी आप मैच्योर हैं। इस फिल्ले के अनुसार जो लाइन ये कही गई, इसको शॉर्ट में मैं ऐसे ही कह सकती हूँ कि अगर आपका मन, आपका माइंड जो है वो इतना कैपेबल है कि वो सहने की शक्ति रखे, एंड्योर या सहने की क्षमता रखे, तो आप मैच्योर हैं। एक्चुअल में होता क्या है, छोटी सी बात किसी ने बोल दी तो हम एकदम से एंगर दिखाने लगते हैं, एकदम से रोने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले रहे हैं, अपने दिमाग को समझा ले रहे हैं, उसको सहने की क्षमता दे रहे हैं, तो मतलब आप क्या है, मैच्योर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गिरी और किंग्सले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गैरी एंड किंग्सले, परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शारीरिक संरचनाओं के विकास और विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहार को संशोधित किया जाता है। ये कह रहा है, मैच्योरेशन इज द प्रोसेस by which behavior is modified as a result of growth and development of physical structure। देखिए जनरल सी बात है, आपको पता है जो हमारी फिजिकल, अगर हम उसकी बात करें तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा ग्रोथ होती जाती है, तो क्या होता है, फिजिकल चेंजेस भी हमारे अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारा बिहेवियर में भी चेंज आता है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट या ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर्स में भी चेंज आता है और हमारे बिहेवियर में भी चेंज आता है। कहीं ना कहीं वो भी एक मेच्योरिटी ही कहलाती है। ठीक है, फिजिकल चेंज होना, छोटा बच्चा है वो बड़ा हुआ, फिर वो मतलब बेबी है, एडल्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद एज बढ़ती गई, वो बुजुर्ग हो गया, तो समझ रहे हो। तो ये भी क्या है, मेच्योरिटी के ही साइन है। देखिए सबके कहने के अलग अलग तरीके हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैच्योर पर्सन हम किसे कहेंगे, कोई व्यक्ति है, मैच्योरिटी इन पर्सनैलिटी किसे कहेंगे, ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, ये एक जनरल सी बताने के लिए मैंने कहा है, इसको आप नोट करें या ना करें चलेगा, ये आपको बस सुन लीजिए इसको। देखिए, यू लव योर सेल्फ मोर, जब आप खुद से प्यार करते हैं। एक्चुअल में कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे मैं मोटी हूँ, अरे मेरा फेस कलर डल है, अरे कहते हैं मेरे बाल छोटे हैं, ओहो मैं पतली हूं। तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप इमेच्योर हैं। जो अपने आप से प्यार करता है, यू लव योर सेल्फ, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, देन यू आर मेच्योर। यू स्टॉप इम्प्रेसिंग पीपल। आप क्या करते हैं, अक्सर मैंने देखा है, क्या कहते हैं, मुझे अच्छा सा बन के जाना है ताकि वो लोग तारीफ करें मेरी, मतलब ये है कि मैं इंप्रेस कर दूं दूसरों को। तो हम आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा अच्छा मेकअप कर रहे हैं, चाहे वो आपका मन वो नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है वो सब करने की, लेकिन आप केवल इंप्रेस करने के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका मन नहीं है पढ़ाने का, लेकिन बस इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप कर रहे हैं, तो फिर क्या है, यू आर नॉट मैच्योर। तो एक सही व्यक्ति वो है जो किसी को स्टॉप इम्प्रेसिंग पीपल, जो इम्प्रेस नहीं करता है। ठीक है, मतलब उसकी खुद की इच्छा है तो वो करे, अदरवाइज वो इम्प्रेस के लिए कर रहा है तो वो मैच्योर नहीं है। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्चुअल में हम क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम बोलते तो बहुत कुछ है, अरे हमें पढ़ना चाहिए, अरे हमें दूसरों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अभी हम सबकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जब वास्तविकता आती है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे आप बस में बैठते हैं, कितने आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप लोग जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके सामने आती है तो उसके लिए सीट छोड़ते हैं, बताइए आप छोड़ते हैं, आप खुद में रियलाइज कीजिए, तो आप समझ लीजिए आप मेच्योर हैं कि इमेच्योर। तो एक सही व्यक्ति वो है, एक मैच्योर व्यक्ति जो वो है, जो बोलने की बजाय करने में बिलीव करता है, जो चीज वो करके दिखा रहा है, तो असली मैच्योर व्यक्ति वही है। तो शब्दों से ज्यादा उसके शब्दों से ज्यादा उसके कामों में दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी चीज। यू डोंट जज और मेक फन ऑफ पीपल। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जा रहा होता है उसके मजाक बनाते हैं, नाटा है, ये मोटा है, ये डल कलर का है, या ये गरीब है, ये अमीर है, या हर एक प्रतिशत, या फिर जज करते हैं, यार ये लड़की ना देखो कितनी घूम रही है, या फिर कहते हैं ये लड़का देखो स्मोकिंग कर रहा है, कैसा लड़का है ये, है ना। या कहते हैं यार, मतलब किसी को देखते हैं हम उसमें उसके जजमेंट करने लगते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा रहा है, ये ऐसा है ना, और या उसकी मजाक बनाते हैं। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। मैच्योर व्यक्ति है जो कभी भी किसी को जज नहीं करेगा, ना ही उसकी मजाक बनाएगा। यू डोंट कंप्लेन एंड स्टार्ट एडजस्टिंग। देखिए अक्सर क्या होता है, आपने
सभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आधे से ज्यादा हाउस वाइफ हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि एडजस्टिंग क्या होता है। जब क्या होता है, एक लड़की एक घर से दूसरी जगह जाती है तो वो एडजस्ट ही करना तो सीखती है। तो कंप्लेन करने की बजाय अगर आप एडजस्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप एक मेच्योर व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या है, इमेच्योरिटी है, ठीक है। तो एडजस्ट करने वाला जो होता है वो मेच्योर होता है कंप्लेन करने की बजाय। अक्सर लेकिन हमारा नेचर होता है हम कंप्लेन करते हैं कि ये ऐसा। यू फॉरगिव पीपल फॉर दियर मिस्टेक। अक्सर आपकी लाइफ में देखा होगा आपने, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कर जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं कि आप उनको कभी माफ नहीं करते हैं। तो एक अच्छा, एक मेच्योर व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति उसी को मानेंगे जो दूसरों को क्षमा कर दे उनकी गलतियों पर। यू स्टॉप चूजिंग द ब्रांडेड आउटफिट। अक्सर हम होता है हम कहते हैं अरे हमें ब्रांडेड खरीदने हैं, 10-10 हजार के कपड़े खरीदने हैं। तो ये भी एक मेच्योरिटी नहीं होती। 1 लाख का लहंगा खरीदना है तो ये एक मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। यू स्टॉप स्पेंडिंग ऑन सैटरडे नाइट्स पब। ये तो बस समझ लीजिए आजकल के शौक हैं सैटरडे नाइट पब्स में जाना। यू डोंट नीड दिस, यू वॉन्ट बाई दिस। देखिए मुझे ये खरीदना है, ठीक है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है लेकिन ये खरीदना है, ये कहने के बजाय, ये इमेच्योर व्यक्ति है। लेकिन अगर वो ये कहे कि ये खरीद के मैं क्या करूंगा, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो देन यू आर मेच्योर। अगर आप ऐसा कहते हैं, यू लर्न दैट आर्ट ऑफ क्राइम विदाउट गेटिंग कॉट, ठीक है। आपको दुख है किसी चीज, किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार किया और आप क्या कर रहे हैं, पकड़े पकड़े आप रो रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि आप दुखी हैं या आप रो रहे हैं, आप या आपके साथ कोई घटना नहीं हुई, आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर दिया, ठीक है। आर्ट ऑफ क्राइम विदाउट गेटिंग कॉट, पकड़े जाने के बिना ही आप क्या रो रहे हैं, रो तो रहे हैं, इमोशन आपने दिखाए लेकिन किसी के सामने नहीं। तो आप मेच्योर हैं। यू लर्न टू से नो एंड हैव करेज टू डिसएग्री। कई बार जो होता है आप जब आप नो कहना सीखते हैं एंड हैव करेज ऑफ डिसएग्री, क्या होता है, अक्सर कुछ लोग होते हैं हाँ में हाँ मिलाते हैं बस अच्छा बने रहने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, ये बताया था ना। तो अगर आप नो कहना भी सीखते हैं कि ये बात आपकी गलत है, तो कहीं ना कहीं हेल्दी डिस्कशन की बात करूँ, ये नहीं कि कोई बेफिजूल बात में वो करना, आर्ग्यूमेंट करना। तो ये क्या है, एक मेच्योर व्यक्ति की परेशानी है। फोन कॉल विद मॉम इज नॉट एनोइंग बट रिलैक्सिंग। जब मम्मी का फोन आता है तो हमें सुकून देता है, तो आप मेच्योर हैं। टॉक लेस, लिसन मोर एंड लेट द पीपल शाइन। कम बोलो और ज्यादा से ज्यादा सुनना पसंद करो, वो भी बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोगों को ज्यादा बोलना पसंद होता है जैसे मुझे, और सुनना कम। जैसे सुनना भी पसंद है लेकिन बोलना बहुत पसंद है। इसके बाद चलते हैं, यू रियलाइज इट्स योर टर्न नाउ टू केयर ऑफ पेरेंट्स। जब आपको ये महसूस होने लग जाए कि ये पेरेंट्स आप ही के हैं और आपको इनकी केयर करनी है, तो ये भी क्या है, एक मैच्योरिटी के साइन है। और क्या होता है, हम अक्सर यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इसमें देखते हैं ब्लू टिक आया या नहीं आया, किसी ने देखा या नहीं देखा, कितने लोगों ने देखा। ये भी इमेच्योर बिहेवियर होता है। योर पेरेंट्स आर द ओनली वंस हु ऑलवेज सपोर्ट यू। और आपको लगे कि आपके पेरेंट्स क्या है, एक केवल वो है जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। यू चेंज टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑन योर सेल्फ, नॉट टू प्लीज पीपल। देखिए क्या होता है, आप अपने आप को अगर बदलना चाह रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए बदलें, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए, तब आप मैच्योर हैं। अपने आप, आपकी खुद की खुशी है उसको बदलने की आपको, तो ठीक है, दूसरों के अकॉर्डिंग मत किया करो। यू रियलाइज दैट पोस्टिंग मेनी पिक्चर्स ऑन फेसबुक इज वेस्ट ऑफ टाइम। जब आपको समझ में आ जाए कि फेसबुक में बहुत सारी फोटो डाल के भी कोई फायदा नहीं है ये केवल टाइम वेस्ट करने का सब वो है। आप लोगों से मैं स्पेशली कह रही हूँ, एलटी का एग्जाम आ रहा है, फेसबुक और इन सब से थोड़ा दूर हो जाइए। यू रियलाइज गिविंग सम रेस्पेक्ट टू जेनिटर्स वेटर्स डोंट डिग्रेड योर पोजीशन। बस आपको पता है हर किसी को रेस्पेक्ट देना है, चाहे वो वेटर्स हो, कोई वर्कर्स हो, या कोई भी हो, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे। आप समझ लीजिए आप मैच्योर हैं कि मैच्योर हैं आप, ये तो आप ही जाने कि आप कितनी मैच्योरिटी लेवल रखते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आप मैच्योर कैसे कैसे बन रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता के प्रकार। कितने टाइप की मैच्योरिटी होती है, तो मैच्योरिटी सबने अलग अलग तरीके से बताया। एक सबसे पहले जो है किसी ने 4 का है, अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग चीजों को बताया। तो एक है फिजिकल मैच्योरिटी, ये तो अभी मैंने बताया था। एक छोटा बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल हिल भी नहीं पाता। थोड़ा सा वो बड़ा होगा फिर वो रेंगना शुरू करता है, क्रॉलिंग करना शुरू करता है, घुटनों के बल चलता है, फिर वो स्कूल जाने लगता है, फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, वो जॉब करने लगता है, और एक समय ऐसा है कि वो बुजुर्ग हो जाता है, फिर से वो घुटनों में आ जाता है। ये सोचिए कि वो फिर चलना फिरना बंद कर देता है। तो ये एक फिजिकल मेच्योरिटी के साइन है।
ठीक है। और मेंटल मेच्योरिटी आपको पता है समय के साथ साथ हमारा मानसिक विकास होता है, मेंटली मेच्योर हम होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है वो छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो समझ जाता है कि देखिए क्या चीजें मेरे लिए जरूरी है, क्या चीजें नहीं। ऐसे ही जब आप बुजुर्ग होते हैं तो उस समय भी होता है कि मुझे कपड़ों का शौक नहीं है, मुझे ऐसी चीज नहीं खाना, ये तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मेंटली वो मेच्योर हो रहा है। जबकि आप एक न्यू बॉर्न बेबी, क्या न्यू बॉर्न बेबी को खिलौनों की जरूरत होती नहीं, तो उसका मेंटल लेवल बहुत कम होता है। और जैसे जैसे हम फिजिकली मेच्योर होते जाते हैं, मेंटली भी मेच्योर हो जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी के सब मेंटली मेच्योर हों, ठीक है। नेक्स्ट है सोशली मेच्योरिटी, सोशल मेच्योरिटी। तो सोशल मेच्योरिटी मैंने आपको बताया हुआ है, इस चैप्टर को ही हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद। सोशल मेच्योरिटी मतलब जब आप अपने जितने जो आपका इन्वायरमेंट है, आपके समाज है, उसमें आप एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो वो क्या है, सोशल मेच्योरिटी। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि ये लोग देखो आपस में खाना खा रहे हैं साथ में, हंसी मजाक के साथ, तो सोशल मेच्योरिटी है। इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सोशल मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पता होगी तो सोशल मेच्योरिटी आपको खुद ही पता हो जाएगी, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब नेक्स्ट बात करें इमोशनल मेच्योरिटी की। इमोशनल भावनात्मक रूप से परिपक्वता। तो आपको पता है कुछ हमारे इमोशन होते हैं, जैसे पीस, शांति, एंगर, गुस्सा, फियर, ठीक है, डर, कंटेनमेंट, संतुष्टि, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, खुश रहना, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिज्म, ऑप्टिमाइज, ठीक है, ये होता है भविष्य के लिए जो एक अच्छा वो है, आशावादिता, आप मतलब ऑप्टिमिस्टिक है, कहते हैं ना, आशावादी हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल मेच्योरिटी है। आप किसी को गुस्सा दिखा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो ये हमारी इमोशनल मेच्योरिटी है। ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, इमोशनल मेच्योर होते जाते हैं आप लोग। और लास्ट है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी के जो है 8 स्टेप्स हैं, इतना ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले भरोसा, ठीक है, उसके फेथ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है वर्च्यू, ठीक है, ठीक है। तो पहले है फेथ। एक फेथ क्या है, किसी पर हमें भरोसा हुआ। उसके बाद क्या है, इसके अलावा नेक्स्ट है वर्चू। वर्चू हम कह सकते हैं आपकी वर्चू मतलब नैतिकता, ठीक है, नैतिकता, उच्च नैतिकता, अच्छा आचरण। उसके अलावा आपको ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर आपने कंट्रोल किया, प्रिजर्वरेंस, आपने चीजों को प्रिजर्व किया, ग्रहण किया अच्छी चीजों को, गॉडलीनेस, आपने भगवान पर भरोसा रखा, काइंडनेस, दयालुता, और लास्ट है लव, प्रेम। तो ये सब साइन है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी के। स्पिरिचुअल का मतलब यही नहीं है कि केवल भगवान पर भरोसा रखना। अगर आप हर किसी से प्रेम करते हैं, दयालुता रखते हैं, ठीक है, अच्छी चीजों को ग्रहण करते हैं, अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, ज्ञान रखते हैं, ठीक है, आशावादी हैं, तो ये सब चीजें स्पिरिचुअल मेच्योरिटी के साइन हैं, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सोशल मेच्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो मेच्योरिटी की शो कर रहा है, और यही कहीं ना कहीं हमारी सोशल मेच्योरिटी है, ठीक है। तो देखिए मैंने बहुत जगह से ये नोट, कहीं कहीं बहुत जगह से कलेक्ट किए हैं, इंटरनेट से भी, बुक्स से भी, बहुत सारी बुक्स हैं। तो सोशल मेच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता। दो सोशल मेच्योरिटी शब्द है, टर्म है, ये दिया था रॉबर्ट केगन ने। ये लिख लीजिएगा, कहीं आ सकता है, सोशल मेच्योरिटी टर्म इज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट केगन। तो क्या है सोशल मेच्योरिटी? मेच्योरिटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मेच्योर आप कब हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको मेच्योर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करें कि सोशल मेच्योरिटी क्या है। देखिए, एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ सक्सेसफुली इन सराउंडिंग, स्वयं को अपने परिवेश में सफलतापूर्वक ढालने में सक्षम, ठीक है। एक घर में दो बहनें, ठीक है, अब एक एक घर में दो बहनें हैं, ठीक है, वो किसी गांव में रहते हैं। एक को सारे लोग पसंद करते हैं, एक को कोई भी पसंद नहीं करता। एक सारी जो समाज के सभी व्यक्ति उनके साथ खाना भी खाती है, उनकी मदद भी करती है, धार्मिक रूपों में भी रहती है, मतलब हर चीज में वो रेस्पेक्ट भी करती है, वो पढ़ाती भी है, वो सबकी रेस्पेक्ट भी कर रही है, और इसके अलावा सबके साथ उठना बैठना, बोलना चालना, सब कुछ है। तो वो क्या हो जाएगा,
एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ सक्सेसफुली इन सराउंडिंग। लेकिन जबकि दूसरी बहन जो है वो क्या करती, ना किसी से बोलचाल रहती, अपने में सीमित रहती, किसी की हेल्प नहीं करती है, किसी का रेस्पेक्ट नहीं करती है, किसी के साथ उठना बैठना ये नहीं रहता। तो आप किसे मानेंगे सोशली, मतलब समाज में आपके चारों ओर जो सराउंडिंग है उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को अगर ढाल ले रहे हैं, उनके अनुसार ढाल ले रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप क्या हैं, सोशली मेच्योर। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी एलटी में चमोली पोस्टिंग हुई थी गढ़वाल में, तो देखो गढ़वाल का जो वो है ना, गढ़वाल जिस गांव में मैं गई थी वो एकदम इंटीरियर था, बहुत ही ग्रामीण इलाका था, शायद आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना वहां के लोगों को हिंदी भी नहीं आती थी, है ना। तो मुझे बहुत शौक रहता था, मैं जाती थी उनके गांव में अलग अलग प्रोग्राम, वो चाहते थे कि मैडम लोग आए, तो मेरा बहुत शौक रहता था जब भी मतलब उनके गांव के कार्यक्रम होते थे, कुछ हमने तो इस तरीके के नहीं देखे थे, जो उनके दैवी जो भगवान वाली जो श्रद्धा स्पिरिचुअल उनका रहता था गांव का। तो मैं उनके वहां जाती थी, उनके साथ बैठती थी, उठना बैठना खाना, और बहुत रेस्पेक्ट भी वो लोग करते थे। और इसके अलावा तो ये सब चीज है कि मैं अलग थी उन लोगों से, लेकिन जब मैं वहां गई तो मैंने अपने आप को उनके जैसा ढाल लिया, उनकी तरह उठना बैठना खाना पीना बोलना, थोड़ा बहुत गढ़वाली भी सीखी। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अगर मैंने अपने आप को अपने सराउंडिंग जहां मैं रह रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने ढाल लिया, तो हम कहेंगे हम सोशली मेच्योर हो गए। समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर मैं उनकी तरह नहीं होती तो मैं इमेच्योर हो जाती, सोशली इमेच्योर। आप जैसा जा रहे हैं, कहते हैं ना, आपने एक शब्द सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष, इसीलिए कहा जाता है। आप यहाँ हो, ठीक है, आप इंडिया में हो, आपने सूट पहना हुआ है, ठीक है, अब आप वहां जा रहे हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ जीन्स शॉर्ट ड्रेसेस पहने रहते हैं, तो अगर जैसे आप सूट साड़ी पहनेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये कौन आ गया, है ना। तो आप अपने आप को उनके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सोशल मेच्योरिटी हो जाएगी। मतलब पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, आप ये मत सोचना कि वैसे वो करना है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं हम उनसे अगर थोड़ा सा अलग हो जा रहे हैं, उनके साथ अगर हम सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे, तो हम इमेच्योर ही कहलाएंगे वहां पर। समाज की परिस्थितियों और संस्कृति के अनुसार कार्य करने की, प्रतिक्रिया करने की क्षमता, द एबिलिटी टू एक्ट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। तो आपको मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने गढ़वाल की बात बता रही थी कि उनकी जो जहां मैं गई थी उनका कल्चर अलग था हमसे, लेकिन क्या हुआ, उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी परिस्थितियां थी उनके अकॉर्डिंग मैंने वहां रहना सीख लिया, उनके साथ वो कार्य करना सीख लिया, प्रतिक्रिया देना शुरू सीख लिया। तो ये क्या हो रहा है कि हम क्या कहेंगे, सोशली मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है। अक्सर ये चीज का सामना सभी को करना पड़ता है। सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप बालक समाज की संस्कृति को अपने जीवन में उतारता है, और संस्कृति के अनुसार सामाजिक व्यवहार करना भी सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसको, छोटा सा बच्चा जो कि अबोध होता है, उसको कुछ भी नहीं पता, न्यूबॉर्न है, और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो आपने देखा होगा जो फॉरेन के बच्चे होते हैं, क्या वो हिंदी बोलते हैं, बताइए। नहीं। क्या जो इंडिया के बच्चे होते हैं, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा सा जब उनको बोलना आता है वो हिंदी बोलते हैं। ये गांव का बच्चा है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, क्या वो हिंदी बोलता है, नहीं, वो क्या बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज। ठीक है। जैसे वो कुमाऊनी बोलता है, गढ़वाली बोलता है। तो आपने क्या देखा, समाज में रहा हो, अपने दोस्तों के साथ रहा, अपनी फैमिली, फैमिली भी समाज का ही हिस्सा आएगी, तो उनके साथ वो रहा, तो उसने क्या, उनके अनुसार उसने उठना बैठना खाना बोलना, और क्या हमारी संस्कृति आपको पता है, टीका लगा रही हूँ, ठीक है। आप ये बताइए, अगर हम अब बताएं हिंदू कल्चर की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम टीका लगाते हैं, हम भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एक कोई मॉमडन बच्चा हम ले लें कि वो ये क्यों नहीं करता, या हम हिंदू की बात करें तो हिंदू बच्चा नमाज क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि उसने अपने समाज में देखा है, अपने समाज में अपने इन्वायरमेंट में जो है, जो मोमडन बच्चा है उसने ये देखा कि मेरे घर में नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, और हम किस तरीके से, हमारा पहनावा है, हमारी संस्कृति क्या है, तो वो उस तरीके से ढल गया। और हमारा जो हिंदू का बच्चा है, तो वो क्या करता है, उसने अपने घर में देखा हम टीका लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ऐसे कपड़े हम पहन रहे हैं, तो वो ऐसे हो गया। अगर सिखों की बात करें तो
उनके बच्चे क्या है अपनी संस्कृति को क्या करते हैं अपने जीवन में उतार लेता है और वैसा ही बिहेव करता है। तो आप समझ रहे हैं उस चीज को कि सोशल मैच्योरिटी क्या होती है, सारे जो हमारे चारों ओर जो हमारा परिवेश है उससे आते हैं। और कई बार ऐसा होता है, आप देखना, आप हिंदू हो, ठीक है, आप सिख में जाते हैं, ठीक है, सिख समाज में उन्हीं के बीच रहते हैं, सारे आपके पूरे उन्हीं का गांव है समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी वही चीज सीखेगा। तो क्या होता है, हम अपने समाज से सीखते हैं उन चीजों को, है कि नहीं? तभी कहते हैं ना अक्सर, ये तो देखो ये तो धर्म वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अक्सर में कहते हैं ना कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी चीजें दो, अच्छा बिहेव करो। जो आप उसको सामने उसके समाज में जो चीज दिखेगा बच्चे उसी को एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि यार मतलब मैंने सुना है ऐसा लोगों की, मतलब पेरेंट्स की भी, कि इनके पेरेंट्स जो है वो फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो वो अपने बच्चे को कहीं और छोड़ देते हैं, हॉस्टल में भेज देते हैं। रीजन क्या है, उसको पता है कि बच्चे पर जो भी है उस पर समाज का बहुत फर्क पड़ेगा, और समाज तो सबसे पहले उसके घर में ही है, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि पेरेंट्स जब झगड़ते रहते हैं तो बच्चे पर जो उनका बेटा होता है वो अक्सर क्या होता है, वो हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। वो कहता है कि देखो जो शादी करते हैं हस्बैंड वाइफ जो है उनके बीच झगड़ा ही होता है, उसके दिमाग में वो चीज बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि समाज को देख के ही उसका व्यवहार बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, सोशल मैच्योरिटी कहलाती है। तो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सोशली मैच्योर हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप बालक समाज की संस्कृति को अपने जीवन में उतारता है, और संस्कृति के अनुसार सामाजिक व्यवहार करना भी सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको, छोटा सा बच्चा जो कि अबोध होता है, उसको कुछ भी नहीं पता, न्यू बॉर्न है, और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो आपने देखा होगा जो फॉरेन के बच्चे होते हैं क्या वो हिंदी बोलते हैं, बताइए? नहीं। क्या जो इंडिया के बच्चे होते हैं क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? थोड़ा सा जब उनको बोलना आता है वो हिंदी बोलते हैं। ये गांव का बच्चा है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, क्या वो हिंदी बोलता है? नहीं। वो क्या बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज, ठीक है, जैसे वो कुमाऊनी बोलता है, गढ़वाली बोलता है। तो आपने क्या देखा, समाज में रहा हो, अपने दोस्तों के साथ रहा, अपनी फैमिली, फैमिली भी समाज का ही हिस्सा आएगी, तो उनके साथ वो रहा, तो उसने क्या, उनके अनुसार उसने उठना बैठना खाना बोलना, और क्या हमारी संस्कृति आपको पता है, टीका लगा रहे हैं, ठीक है। आप ये बताइए, अगर हम अब बताएं हिंदू कल्चर की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, हम टीका लगाते हैं, हम भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कोई मोमडन बच्चा हम ले लें कि वो ये क्यों नहीं करता, या हम हिंदू की बात करें तो हिंदू बच्चा नमाज क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि उसने अपने समाज में देखा है, अपने समाज में अपने इन्वायरमेंट में जो है, जो मोमडन बच्चा है उसने ये देखा कि मेरे घर में नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, और हम किस तरीके से, हमारा पहनावा है, हमारी संस्कृति क्या है, तो वो उस तरीके से ढल गया। और हमारा जो हिंदू का बच्चा है तो वो क्या करता है, उसने अपने घर में देखा हम टीका लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ऐसे कपड़े हम पहन रहे हैं, तो वो ऐसे हो गया। अगर सिखों की बात करें तो उनके बच्चे क्या है अपनी संस्कृति को क्या करते हैं अपने जीवन में उतार लेता है और वैसा ही बिहेव करता है। तो आप समझ रहे हैं उस चीज को कि सोशल मैच्योरिटी क्या होती है, सारे जो हमारे चारों ओर जो हमारा परिवेश है उससे आते हैं। और कई बार ऐसा होता है, आप देखना, आप हिंदू हो, ठीक है, आप सिख में जाते हैं, ठीक है, सिख समाज में उन्हीं के बीच रहते हैं, सारे आपके पूरे उन्हीं का गांव है समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी वही चीज सीखेगा। तो क्या होता है, हम अपने समाज से सीखते हैं उन चीजों को, है कि नहीं? तभी कहते हैं ना अक्सर, ये तो देखो ये तो धर्म वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अक्सर में कहते हैं ना कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी चीजें दो, अच्छा बिहेव करो। जो आप उसको सामने उसके समाज में जो चीज दिखेगा बच्चे उसी को एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि यार मतलब मैंने सुना है ऐसा लोगों की, मतलब पेरेंट्स की भी, कि इनके पेरेंट्स जो है वो फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो वो अपने बच्चे को कहीं और छोड़ देते हैं, हॉस्टल में भेज देते हैं। रीजन क्या है, उसको पता है कि बच्चे पर
जो भी है, उस पर समाज का बहुत फर्क पड़ेगा। और समाज तो सबसे पहले उसके घर में ही है, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि पेरेंट्स जब झगड़ते रहते हैं तो बच्चे पर, जो उनका बेटा होता है, वो अक्सर क्या होता है, वो हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। वो कहता है कि देखो, जो शादी करते हैं हस्बैंड वाइफ जो है, उनके बीच झगड़ा ही होता है, उसके दिमाग में वो चीज बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि समाज को देख के ही उसका व्यवहार बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, सोशल मैच्योरिटी कहलाती है। तो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सोशली मैच्योर हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, वो बच्चा वो भी सोशली अडॉप्ट कर सकता है गलत चीजों को, तो हम लोग उसे बचाते हैं। As a result of socialization, the child imbibes the culture of the society in his life. Imbibing the culture of society in his life and behaving socially according to the culture is called social concept या social maturity. डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर बच्चे हैं आपस में मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जैसे हिंदू हैं हिंदू क्या, सभी जगह ये होता है, हम मिलके एक साथ बैठ के जमीन में बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ पर आपको तीसरे डायग्राम में दिख रहा है, ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति की, ठीक है, ओल्ड मैन की हेल्प कर रही है, तो ये भी सोशल मैच्योरिटी में आता है। अब जैसे मैंने पहले भी बता दिया सोशल मैच्योरिटी की, मैच्योर व्यक्ति क्या होता है वैसे अब हम पढ़ेंगे कि जो सोशली मैच्योर पर्सन जो होगा, ठीक है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो ये इसमें लिखा है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति स्वयं को अपने परिवेश में सफलतापूर्वक ढालने में सक्षम हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि बच्चा है, अपने समाज से सब कुछ सीख लेता है वो, तो वो उसने अपने आप को ढाल लिया। मैं थी, वो दूसरी जगह गई, वहां पर मैंने अपने आप को ढाल ली, ठीक है। तो समाज के भी, तो हमें सोशल मैच्योर मानेंगे। अगर आप एडजस्ट हो जा रहे हैं तो सोशल मैच्योर, और अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इमेच्योर। समाज के बीच समूह, अनुकूलता, दया, सहानुभूति, भावनात्मक समायोजन, शिष्टाचार, शिष्टता, आत्मविश्वास, सहयोग, नेतृत्व और प्रसन्नता जैसे कुछ सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। सामाजिक जो परिपक्व व्यक्ति होता है, a socially mature person is able to adapt himself successfully in his surroundings. Some social quality like groups capability, kindness, sympathy, empathy, emotional adjustability, courtesy and politeness, self-confidence, cooperation, leadership, and cheerfulness should be developed amongst the society. ठीक है, तो सोशली मैच्योर पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज रहती हैं, मतलब क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं जो सोशली मैच्योर पर्सन है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोऑपरेशन। हम क्या करते हैं, अक्सर आपने गाँव में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, सभी उत्तराखंड से हैं, सभी के वहां घास काटी जाती है, तो लोग क्या करते हैं, एक हम पहाड़ी में बोलते हैं पलटा हिंदी पहाड़ी लोगों को पता होगा, पलटा लगाना बोलते हैं। तो आज हम अपने वहां काम कर रहे हैं, कल मैं आपके वहां काम करूंगी, ठीक है। आज मैं अपने वहां बुला लेती हूँ सबको, मेरी हेल्प कर दो, और कल के दिन हम आपके वहां जाएंगे। तो क्या हो रहा है, कोऑपरेशन, सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना। अक्सर बच्चे भी करते हैं, ठीक है, सभी हम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि ये मेरा काम है, ये आपका काम है, चलो इसमें आज मेरी मदद कर दो, आज मेरे पास काम ज्यादा है, कल आपकी मदद इसमें कर दी जाएगी। तो कोऑपरेशन और सहयोग जो है, ये भी सोशली मैच्योर पर्सन की करेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। अगर वो सहयोग नहीं करता है किसी को, तो वो सोशली इमेच्योर होगा, उसके साथ कोई भी नहीं बैठना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए, अक्सर आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। मान लीजिए मैं केमिस्ट्री जानती हूँ और मैं पढ़ाना भी जानती हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कह रही हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अगर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तब भी हम सोशली इमेच्योर माने जाएंगे। इसके अलावा पोलाइटनेस, ये बहुत जरूरी है, किसी भी व्यक्ति में पोलाइटनेस या विनम्रता का होना जरूरी है। अगर उसको समाज में रहना है, अच्छे से एडजस्ट करना है, तो उसके बिहेवियर में
पोलाइटनेस, विनम्रता होनी बहुत जरूरी है, जो कि अक्सर आपने देखा है कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं 70% जो मतलब पोलाइट होते हैं, अदरवाइज लोग र्यूड होते हैं बहुत ज्यादा। नहीं तो लीडरशिप क्वालिटी, वो तो एक टीचर की भी विशेषता है और सभी की, कि अगर आप सोशली मैच्योर है, अगर आपका नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, किसी भी चीज को लीड करने की क्षमता होनी चाहिए, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इसको आप आगे लेके चल सकें, लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, इसके अलावा चीयरफुलनेस, आप हर समय दुखी दुखी रहेंगे तो आप मेच्योर नहीं मानेंगे। छोटी छोटी बातों में आप एकदम पैनिक हो जाते हैं, अक्सर लोगों को देखा है, छोटी सी चीज होगी पैनिक, थोड़ा सा कुछ और आया फिर पैनिक, मतलब बहुत सारे, मतलब वो हर समय पैनिक के स्टेज में ही रहता है, हर समय दुखी रहता है, हर समय क्रोध में रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति चेयरफुलनेस है, प्रसन्न रहता है, तो वो भी सोशली मैच्योर व्यक्ति है। कंपेटिबिलिटी, अनुकूलन, अक्सर साइंस वाले बच्चों ने तो सुना ही होगा अनुकूलन। ठीक है, समाज में जैसी भी स्थिति आपको दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ढल जाना। आज आप यहाँ हैं, कल के दिन आप फॉरेन जाएंगे, कल के दिन एकदम इंटीरियर गांव में जाते हैं, हर कंडीशन में आप अपने आप को अगर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अनुकूल बन जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, कंपेटिबिलिटी या एडजस्ट आपका करना। एक अच्छा व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति उसी को माना जाता है जिसके अंदर काइंडनेस हो, जिसके अंदर दया भाव हो। ठीक है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, एक कोई बुजुर्ग है बस में बैठा, अक्सर मैं बस की बात बता रही हूँ, तो क्या आप उसके लिए सीट छोड़ते हैं? नहीं, नहीं छोड़ते हैं, तो आपके अंदर दया नहीं है तो आप सोशली इमेच्योर हैं अगर आप उसके लिए दया करते हैं। या फिर कोई हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड को हम कहेंगे चाइल्ड विद स्पेशल नीड कह सकते हैं, स्पेशल नीड, या फिर डिसेबल है कोई, तो आप क्या कर रहे हैं उसको, कोई ब्लाइंड व्यक्ति, उसको आप रोड क्रॉस करा रहे हैं, तो आपके अंदर काइंडनेस है, दया है, तो आप एक सोशली मैच्योर व्यक्ति माने जाएंगे। इसके अलावा सहानुभूति, तो आपको सभी को पता है, हम एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते हैं उसके सुख दुख हर चीज में, तो आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं। सिंपैथी अगर आप रखते हैं उसके लिए, तो अगर आप किसी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, सही व्यवहार कर रहे हैं, देखो न्यायपूर्ण का मतलब है जैसे को तैसा कहते हैं ना, बिल्कुल वही व्यवहार है। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है और आप उससे झगड़ रहे हैं, और दूसरे केस में कोई व्यक्ति झगड़ालू है, दूसरे के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आप उसको डांटने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, सोचिए, अगर आप वहां पर न्याय नहीं कर रहे हैं, आप उसका मतलब उसको रोक नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इमेच्योर हैं। ठीक है, उसके गलत करने में कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप रोक नहीं रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे, मतलब आप चुप हैं, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं वो क्या है, इमेच्योर पर्सन कहलाएगा। अगर आप उसको रोकते हैं कोई का गलत काम करने से और सही काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं, तो वो भी क्या है, फेयर प्ले, वो क्या है, सोशली मैच्योर पर्सन है। इसके अलावा कर्टसी, शिष्टाचार, तो हमारी हम बच्चों को स्कूल में टीचर्स का पहला जो दायित्व होता है वो होता है कर्टसी, शिष्टाचार, खुद भी वो शिष्ट हो और वो बच्चों को भी शिष्टाचार सिखाए, तो ये भी एक सोशल मैच्योर पर्सन की वो है, साइन है। इमोशनल एडजस्टेबिलिटी, भावनात्मक संयोजन, आपको पता है कभी भी एकदम से रो पड़ना, कभी भी गुस्सा कर देना, ठीक है, और एकदम से बिना किसी चीज के खुश हो जाना, तो ये भी क्या है, इमोशनल एडजस्टेबिलिटी। अगर आप हर परिस्थिति में अपने इमोशन को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था कि आप रो तो रहे हैं लेकिन आप किसी को दिखा नहीं रहे, इमोशनल आपने आपको एडजस्ट कर लिया आपने, तो वो क्या है, सोशली मैच्योर पर्सन है। अक्सर हमारा आपने देखा होगा, मैं गुस्सा आता है, रोना आता है, तो उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोशली मैच्योर हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आप खुद में क्या है, सोशली मैच्योर हैं या इमेच्योर हैं। आप बताइएगा जरूर कमेंट में कि आप सोशली मैच्योर है कि इमेच्योर है। देखिए, इंपॉर्टेंट सोशल स्किल फॉर किड, जो अपने बच्चों को आप सिखाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया, सोशली मैच्योर अगर बनाना है, उनको शेयरिंग करना सिखाओ, एक दूसरे से आदान प्रदान चीजों की है। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपने खिलौना दूसरे को नहीं देते हैं, लेकिन आप उन्हें सिखाइए, लिसन, सुनना सिखाइए बच्चों को, कि वो बातों को सुने। मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, अक्सर कितने लोग ऐसे होते हैं तो आंखें झुका के बात करते हैं, तो ये भी क्या है, अच्छी बात नहीं है, तो आई कांटेक्ट बनाना उन्हें सिखाइए। फॉलोइंग डायरेक्शन, जो कोई आपको बात बता रहे हैं उसको फॉलो करना बच्चों को सिखाइए। इसके अलावा मैनर्स, देखिए वो बच्चा आपको दिख रहा है इसमें ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है, किसी
नीडी व्यक्ति जो है यहाँ पर दिख रहा है 7th डायग्राम में देखिए, तो वो क्या कर रहा है, जो डिसेबल व्यक्ति है उसको चेयर दे रहा है, तो ये भी एक अच्छे मैनर्स में आता है। रेस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, दूसरे के हर बात में दूसरे की बात में घुसना, ये भी क्या होता है, अच्छी बात नहीं होती। तो रेस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल स्पेस होता है, तो अगर वो पर्सनल स्पेस देता है कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ये भी एक अच्छी सोशल स्किल्स है। इसके अलावा कोऑपरेशन तो मैंने कहा ही था, सहयोग जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो इसमें लिखा हुआ है सामाजिककरण, जो सोशलाइजेशन होता है, सोशल आप बनते हैं, तो सामाजिक परिपक्वता की एक प्रथम श्रेणी है। ये आ सकता है कि सामाजिक परिपक्वता या सोशल मैच्योरिटी का पहली सीढ़ी कौन है, तो वो होती है सामाजिकरण। उसके बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती सामाजिकरण की। मैं जब तक आप सामाजिक नहीं बनोगे, आप सामाजिक रूप से परिपक्व या मैच्योर नहीं होगे। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज की गतिविधियां सीखता है और इन गतिविधियों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेता है। अक्सर हम, ये मैंने आपसे बोला ही था, हम सुबह उठते हैं, पेरेंट्स के पांव छूते हैं, फिर हम नहाते हैं, पूजा करते हैं, ये सब चीजें हमने समाज से ही सीखी हैं। या हम अपने दोस्त बनाते हैं, अच्छे दोस्त बुरे दोस्त जो भी रहता है, मतलब ये सारी चीजें हम अपने समाज से सीखते हैं, और सीखने के बाद क्या करते हैं, उसको अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। तो ये हमारी सोशलाइजेशन है। तो ये लिखा हुआ है सोशलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल मेच्योरिटी, विदाउट इट सोशल मेच्योरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। Socialization is the process by which the child learns activity of society and makes these activities a part of his पर्सनैलिटी। तो सामाजिक परिपक्वता के पक्षों की अगर बात करें, तो सामाजिक परिपक्वता के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनुक्रियात्मक। बहुत आसान है, आपको पता है संज्ञानात्मक जब किसी की चीज के बारे में हम देखते हैं, सोचते हैं। आपने क्या कहा, संज्ञानात्मक में उदाहरण दे रही हूँ, जैसे बस वाला मैं उदाहरण दे रही हूँ, वही मेरे दिमाग में भी आ रहा है। ठीक है, बस में आप जा रहे थे, कोई दिव्यांग आया, मतलब कोई डिसेबल व्यक्ति आपके सामने आया। संज्ञानात्मक को कॉग्निटिव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉग्निटिव, और भावनात्मक को अफेक्टिव, और मनोक्रियात्मक को साइको मोटर भी कह सकते हैं। ठीक है, या बिहेवियरल या एक्शनल, साइको एक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक में कोई व्यक्ति आया, डिसेबल व्यक्ति था, ठीक है, उसके लिए कोई सीट नहीं बची है, तो आप सोच रहे हैं कैसे बैठेगा, डिसेबल है, आपने देखा, ठीक हो गया, ये आप सोच रहे हैं, आपने अभी किया कुछ नहीं, फिर भावनात्मक, फिर आपको दुख हुआ, आपने सोचा कि ये इतनी देर तक कैसे खड़े रहेगा, तो आपको एक दुख फील हुआ कि देखो कि व्यक्ति है, और ये हम तो सही है, हमारे हाथ पांव सब कुछ सही है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, मतलब कि कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई कमियां है, कम्प्लीटली, मतलब क्या है, डेवलपमेंट इसका रुक गया है ना। तो आपने ये सोचा, भावात्मक, इमोशनल आप हुए उसके लिए। मनोक्रियात्मक, जो आपने काम किया, फिर आप क्या करें, अपनी सीट से उठ गए और उसको बैठने के लिए कहा, तो ये आपने क्रिया में दिखा। तो सामाजिक परिपक्वता के पक्ष है, और जब आप तीनों चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप कहते हैं सामाजिक रूप से परिपक्व हो गए। समझ में आ गया आपको इस चीज? ठीक है, अब हम बात करें सामाजिक परिपक्वता के स्रोत, सोर्स ऑफ सोशल मैच्योरिटी। तो इसके दो पक्ष होते हैं। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता के दो स्रोत होते हैं, सोर्स ऑफ सोशल मैच्योरिटी। एक होता है प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सोर्स मतलब सबसे पहले हम कहाँ से सीखते हैं उसकी बात करें। ठीक है, तो प्राइमरी स्रोत में है सबसे पहले परिवार। आपको पता है परिवार से आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना। देखिए परिवार में है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति तक होते हैं। तो छोटे बच्चे अक्सर आपने देखा होगा, एक वीडियो में देख रही थी, उसमें क्या होता है, आपने टीवी में भी देखा होगा, वो बच्चा क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो दादी को वहां छोड़ के आते हैं वृद्धाश्रम में। तो वो बोलते हैं कि दादी को कहाँ लेके जा रहे हो, तो बच्चा कहता है, नहीं, पेरेंट्स कहते हैं कि अरे दादी आपकी बूढ़ी हो गई है ना, तो अब उनको अपने जैसे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहना है, बुजुर्ग फ्रेंड्स के साथ, तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। तो बच्चे को बुरा तो लगता है, लेकिन उसको पता नहीं होता ना, चीजें नहीं पता है कि ऐसा क्या है, बस वो दादी जा रही है इसलिए उसको बुरा लगता है। तो जब तो कुछ दिन बाद वो बोलता है, मम्मी और पापा, जब आप ना बूढ़े हो जाओगे और आप
मतलब दादी के जैसे हो जाओगे ना, तो मैं भी आपको वहां छोड़ के आऊंगा, क्योंकि आपके वहां फ्रेंड्स मिल जाएंगे आपको। तो उनके पेरेंट्स को ना बड़ा धक्का सा लगता है कि उन्होंने गलत किया। तो आप समझ रहे हैं प्राइमरी सोर्स, तो बच्चा सोशली मैच्योर होता है अपने पेरेंट्स से, तभी कहते हैं कि आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चे के सामने, अपने अपनी फैमिली में एक दूसरे के साथ जैसा बिहेव करेंगे, बच्चा वही सीखेगा। तो ये प्राइमरी सोर्स है परिवार, जिससे हम क्या करते हैं, सब कुछ सीखते हैं, सुख दुख में साथ रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, उठना बैठना खाना रहन सहन, सब कुछ बच्चा परिवार से सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि सोशली मैच्योर अगर अच्छी चीज बनानी है, बच्चे में अच्छी चीजें विकसित करनी है, तो आपको पेरेंट्स में फैमिली में एक अच्छा माहौल रखना पड़ेगा। अच्छी चीजें सिखा के नहीं आती, बच्चा देखता है और खुद ही सीख लेता है। दूसरा, फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अक्सर सभी के फ्रेंड्स होते हैं, मित्र मंडली हमारी होती है, तो आपको पता है कि हम उसके साथ खाना शेयर करते हैं, उस अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, वो गरीब अमीर कुछ भी हो। अक्सर मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्त के लिए खाना ले जाते हैं, उसके लिए बोलते हैं कि उसके पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े देने हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो वो क्या है, ये फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं हमें सोशल मैच्योर बनाते हैं, कोऑपरेशन की भावना है, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना है, ठीक है। तो ये भी सोशल मैच्योरिटी की एक साइन है। बच्चा जो भी करता है अपने फ्रेंड्स में, वो सारी सोशली उसको मैच्योर बनाती है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव थिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। पड़ोस, देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा है, ये चाय बना रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, चाय बनाते हैं, हम बुलाते हैं आइए बैठिए बात करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी आपसे चीनी चाय पत्ती मांगने आ जाते हैं, देखा होगा टीवी में भी अक्सर। इसके अलावा क्या होता है, कोई चीज अगर बाहर से पेरेंट्स, गांव में अक्सर होता था, पेरेंट्स जब क्या होता है कोई व्यक्ति बाहर से आता था तो वो सारे पूरे गांव में क्या करता था, सामान लेके जाता था, मतलब चाहे खाने की चीजें हैं या वो है, मतलब पहले से ये रहता था। अब ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि आर्मीज में भी होता था, आर्मी से जब लोग आते थे तो बहुत सारा सामान लाते थे और सारे गांव के सभी व्यक्तियों को देने जाते थे। तो कहीं ना कहीं वही पड़ोस यही चीज दिखा रहे हैं कि ये भी चीजें जो हमारी शेयरिंग की चीजें हैं, हेल्प करने का नेचर है। नेचर तो मैंने पहले ही बता दिया सोशल मेच्योरिटी का, तो इससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, इससे भी हम सोशली मेच्योर बनते हैं। इसके अलावा रिश्तेदार, अब आप कहेंगे रिश्तेदार बस कमियां निकालने के लिए होते हैं, यही नहीं है। देखिए रिश्तेदारों से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे हमारे घर में शादी है या कोई भी चीजें होती हैं, तो उसमें रिश्तेदार आते हैं, ठीक है। रिलेटिव्स था एक, भाई मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको नेबर्स मत लिखिएगा, इसको रिलेटिव लिखिएगा। तो रिलेटिव जो होते हैं हर चीज में क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं सोशल मैच्योर बनाते हैं, उनके साथ उठना बैठना, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं, जब सुख दुख होता है तो उसमें आते हैं। इसके अलावा जैसे शादी है, नामकरण है, या कुछ ऐसी हो जाती है कुछ कंडीशन, जैसे कि कुछ कैजुअलिटी होगी, उसमें वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, वो भी सोशली मेच्योर। आप उनके पास जा रहे हैं उनके सुख दुख में, तो वो सोशली मेच्योर आपको बना रहे हैं। इसके अलावा संस्कृति की बात करें, जैसे हिंदुओं की बात करें, ये दिख रहा है अपना करवा चौथ या दिवाली का है, ठीक है, ये हमारा कल्चर है। मोमडन में देखिएगा इनका अलग कल्चर है, सिखों का देखिएगा इनका अलग कल्चर है। इसके अलावा क्रिश्चियंस का अलग कल्चर है। इनसे भी हम सोशली मेच्योर बनते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसे ही बात करें उत्सव की, ठीक है, उत्सव की, फेस्टिवल्स की, जैसे हमारे वहाँ दिवाली होती है, होली होती है। इसके अलावा यहाँ माउंटेन्स में ईद होती है, गुरु गोविंद जयंती ये मनाते हैं अक्सर सिख लोग, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस में क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है, सेंटा क्लॉज, ये सभी चीजें हमें सोशली मैच्योर बनाती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया प्राइमरी सोर्स। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्स की। तो सेकेंडरी सोर्स क्या है, सोशली मैच्योर बनाने के लिए जो सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स की बात करें, द्वितीयक सोर्स की बात करें, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हमें कहीं ना कहीं सोशल बनाते हैं, सोशल मैच्योर बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि विद्यालय भी समाज का एक लघु रूप है। ये आपने जब बीएड में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा विद्यालय समाज का लघु रूप है, ठीक है। ये कहीं आ सकता है, मतलब कि जो स्कूल है वो समाज, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका एक छोटा सा
स्मॉल एक छोटी सी रूप में, मतलब ये सोचिए जैसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं ना, मेन टीचिंग होती है पढ़ाना वैसे, और माइक्रो मतलब एक उसके समान थोड़ा सा व्यवहार करना। तो स्कूल में देखो, जो हम समाज में सीखते हैं, जो हम घर में सीखते हैं, वही हम विद्यालय में भी सीख, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करना, कोऑपरेशन हो गया, हेल्प करना। तो विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो आप अक्सर आप ये करके सोचते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा, केवल ये टारगेट रख के आप क्या करते हैं, बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। लेकिन मतलब अगर अगर आपको बच्चे को अपना मैच्योर बनाना है, आप इस तरीके से बच्चों को विद्यालय में भेजें कि वो सोशली मैच्योर बने। जैसे आज की कंडीशन है, बच्चों सभी पेरेंट्स का एक ही टारगेट होता है, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालना है, उसको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश बच्चा बहुत तरीके से सीख सकता है, केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से बच्चा इंग्लिश नहीं सीख सकता। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, सोशली मेच्योरिटी की बात करते हैं। जो सरस्वती शिशु मंदिर होते हैं, आप लोगों में से भी कितने लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ जो बच्चा है, एक बच्चा था, तो वहाँ पहले वो एकदम ऐसे गांव में पड़ा हुआ था जो बहुत ज्यादा इंटीरियर था, तो उसको बोलना भी नहीं आता था हिंदी में, और मतलब अच्छा बिहेव करना, मतलब वो थोड़ा एक प्रकार से क्या कहें, मतलब अजीब सा था। ठीक, फिर क्या हुआ, उसको वो दूसरी जगह आया, अपने रिलेटिव्स के वहां आया, वहां उसने पढ़ा सरस्वती शिशु मंदिर ऐसे स्कूल में। तो वो बच्चा सुबह उठ के, उसने वहां जाके उस स्कूल में उसने सीखा सुबह उठ के पूजा करनी है, सबको टीका लगाना है, फिर नहा फिर उसके बाद तैयार होना है, सबसे प्रणाम कहना है। मतलब सोचिए ना कि ये एक एक मैनर्स जो हम कहते हैं, मॉरल वैल्यूज, जो नैतिक मूल्य, ये भी जरूरी है हमें सोशली मैच्योर करने के लिए। जो बच्चा ये चीजें सीखता है वो आगे जाके कभी फेल नहीं होता है। तो मॉरल वैल्यूज का हमारा, अब जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मैंने देखा है, देखिए मैं सब तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ बच्चे बड़े ही मतलब एक मेच्योर इमेच्योर बिहेवियर करते हैं। तो पेरेंट्स का भी टारगेट होना चाहिए कि बच्चे को सोशली मैच्योर करे, क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना, किताबी ज्ञान जो होता है, वो तो बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ के प्राप्त कर सकता है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या है, सोशली मैच्योर बने। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो इमेच्योर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अलावा आप भी बराबर जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें सोशल मैच्योर बनाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे जो हैं वो सोशल मैच्योर हो रहे हैं कि इमेच्योर हो रहे हैं, आप समझिए। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड है रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, देखिए हम क्या है, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर में जाती हूँ, जो मुस्लिम है वो अपने अपने उसमें जाते हैं, ठीक है, मस्जिद में जाते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन जो होते हैं वो चर्च में जाते हैं। ठीक है, सिख जो होते हैं अपने गुरुद्वारे में जाते हैं। ठीक है, और वो बहुत कुछ वहां से सीखते हैं। तो ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इससे भी जो सोशल मेच्योरिटी आती है, बहुत बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलते हैं। जैसे अक्सर हमने देखा है सिखों का, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग क्या होते हैं, सिख जो कम्युनिटी होती है वो, उनके अंदर सेवा भाव बहुत होता है। आपने देखा हो कितने अमीर अमीर लोग होते हैं, जब इनके गुरु पर्व होते हैं तो रोड में झाड़ू लगाते हैं, दान करते हैं। तो ये क्या है, ये भी मतलब वो चीज मैंने सीखी कि हाँ, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है जिससे हर बच्चे ने सीखा, तो उनके वहां हर बच्चे के अंदर वही भाव है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। इससे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं आजकल, तो बच्चे इसी से सीख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से। संसद का आपको चित्र दिख रहा है, तो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, राजनीतिक संस्थान जो होते हैं, इनसे भी क्या होता है, हम सोशल मेच्योरिटी आती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आपको दिख ही रहा है, टीवी से आप देख लेते हैं, आपके व्यूज बनते हैं, आपकी सोच बनती है उससे। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या होता है, सोशल मैच्योरिटी की। अब तो सोचिए, अगर बात हो रही है लोकसभा की, ठीक है, नेताओं की बात हो रही है, अब चार व्यक्ति बैठे हैं, एक को पता ही नहीं है वो क्या चीज है, और बाकी आपस में क्या है, हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। तो सोचिए, जो व्यक्ति को पता ही नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, इमेच्योर, सोशली मैच्योर हो जाएगा, मतलब वो नॉन सोशल टाइप का हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं उसका ज्ञान होना भी जरूरी है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स में ये आ जाएगा संसद, जिसे हम
अक्सर टीवी के माध्यम से हम पता कर लेते हैं। इसके अलावा सोशल मैच्योरिटी कर्व की बात करें, सामाजिक रूप से जो सामाजिक परिपक्वता का जो कर्व है, उसका जो पहला स्टेप है वो है लिसन, किसी चीज को सुनना। उसके बाद लर्न, उसको सुन के सीखना। उसके अलावा उसमें एंगेज होना, उस काम को करना और अन्य को भी उस काम में लगाना। उसके बाद लास्ट में नेक्स्ट होता है एनालाइज, उसका विश्लेषण किया करना कि मैंने जो किया है कि वो कितना सार्थक है। ऑप्टिमाइज, उसको क्या करना, अपने आप पर लागू करना। मतलब लागू करना भी नहीं होता है, ऑप्टिमिस्टिक आपको पता है, आशा रखना कि आगे को इस प्रकार के चेंज होंगे और इससे मुझे क्या है, मतलब एक पॉजिटिविटी आ रही है। तो लिसन, जैसे मैंने सुना कि बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर मैंने सीख लिया उस चीज को, उसके बाद सबको मैंने सिखाया, खुद भी किया और दूसरों को भी सिखाया। और एनालाइज एनालाइज किया, फिर मैंने देखा कि जब मैं रेस्पेक्ट कर रही हूँ तो उससे क्या रिजल्ट आ रही, सब लोग आपको पसंद करते हैं, मतलब क्या एक पॉजिटिविटी रहती है। और लास्ट में आशा आपने रखी कि ये एक चीज अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया 5 स्टेप्स ऑफ सोशल मैच्योरिटी कर्व। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करने वाले कारक। निर्भरता की अवधारणा, जो डिपेंडेंसी होती है, देखिए क्या होता है, वैसे तो सबसे अच्छी बात होती है कि हम स्वतंत्र हों किसी चीज के लिए, इंडिपेंडेंट, ताकि हम इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो कर सकें, तो एक सोशल मैच्योरिटी। लेकिन आप अगर बंधे हुए हैं, आपको किसी ने ऑर्डर करा है कि आपको यही करना है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उसके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, दूसरे के अंडर में काम कर रहा है, तो जो बॉस है उसने ऑर्डर दिया कि भाई उसको बाहर निकालो, तो आपका बिहेव ऐसा नहीं है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर डिपेंडेंट है तो आपका जो सोशल मैच्योरिटी है आपके अंदर, लेकिन आप उसको शो नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है जो इंडिपेंडेंट होता है वो सोशल मैच्योरिटी को शो कर सकता है, लेकिन जो डिपेंडेंट होता है किसी पर वो उसको सोशल मैच्योरिटी को शो नहीं करता। आजादी एक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता पर जोर देने और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सहायता या राहत पाने के संदर्भ में अपने व्यवहार को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस रिक्वायर an individual to assert his independence and modify his behavior in terms of seeking help or रिलीफ इन द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंसी होती है, ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट है किसी भी चीज के लिए तो आप सोशली मेच्योर हो सकते हैं, आप किसी के हिसाब से नहीं चलते हैं, आप किसी के इशारे से नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी सोशल मेच्योरिटी को प्रभावित करेगा, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ऐसे है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। जो सेल्फ कंट्रोल अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, ठीक है, जो अपने आप को नियंत्रित कर लेता है वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है, सोशली मेच्योर हो जाता है। जैसे आप क्या होता है, कभी एकदम आपको गुस्सा आ जाता है या फिर क्या रहता है, आप एकदम से रोने लग जाते हैं, तो वो क्या होगा, आत्मनियंत्रण नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल या किसी भी चीज को लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको गुस्सा तो आ रहा है लेकिन आप उसको शो नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सोशली मेच्योर माने जाएंगे। तो सेल्फ कंट्रोल भी ऐसा फैक्टर है जो क्या होता है, सोशल मेच्योरिटी को प्रभावित करता है। अगर आप अपने सेल्फ कंट्रोल को, मतलब सेल्फ कंट्रोल हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, ठीक है, तो क्या होते हैं सोशल मैच्योरिटी प्रभावित होती है। जैसे इसने लिखा है, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र समझते हैं कि समाज उनसे यह उम्मीद रखता है कि उस उम्र में वे बचपन के व्यवहार में वापस आ जाएं, इसलिए वह समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं और वह अपने व्यवहार को नियंत्रित करके हासिल करते हैं, ठीक है। Self control is a part of social maturity, is essential for making decision and facing consequences. Acquiring self control is a maturational and learned behavior, ठीक है, partially learned behavior और partially maturational. Students studying in secondary school understand that society does not expect them to revert to childhood behavior at this stage. वो कहता है कि जो समाज है वो ये नहीं चाहता है कि इस एज में, इस सेकेंडरी की एज में वो बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करे। तो सो दे आर, वो क्या होता है, इसलिए प्रयास करते हैं वो बच्चों की तरह, जो बच्चों का नेचर होता है ना, हर चीज में जिद करना, गुस्सा करना,
तो ऐसा बिहेव ना करें। तो कोशिश करते हैं कि अपने इमोशन मतलब वो उसको कंट्रोल करने की, सेल्फ कंट्रोल करने की प्रोसेस करते हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो सोशली मैच्योर है, और नहीं कर पाते तो सोशली इमेच्योर। तनाव, हर किसी को तनाव से उबरना होगा, हर वक्त तनाव की स्थिति बनी रहती है। एक परिपक्व व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों को जुटाता है और उनका उपयोग करता है, फिर अपनी पूरी क्षमता से तनाव पर काबू पाता है। ठीक है, जो स्ट्रेस होता है वो भी कहीं ना कहीं हमें हमारी सोशल मेच्योरिटी को इफेक्ट करता है। जैसे देखिए, हम क्या हो स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो हो सकता है हमारा बिहेव बहुत अच्छा था, लेकिन स्ट्रेस में रहने की वजह से हम एकदम से क्या हुआ है, इमेच्योर बिहेवियर करने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस भी है कहीं ना कहीं सोशल मेच्योरिटी को प्रभावित करता है। इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होगी, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो स्ट्रेस है, आप बहुत टेंशन में हैं, तो हो सकता है आपका बिहेव, आप सोशली बहुत मेच्योर हो, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आप इमेच्योर बिहेवियर करने लग जाते हैं। कई बार आपने खुद में ऐसा देखा होगा। तो एक व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत शांत स्वभाव का है और सबके साथ उसका अच्छा बिहेवियर है, अचानक किसी चीज का उसको स्ट्रेस हो गया, तो वो क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को डांट देता है, या उसको मतलब कभी क्या होता है ना, कहते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा है ही नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। कई बार आपने लोगों के लिए सुना हो कि उसने मर्डर कर दिया या उसने उसको थप्पड़ मार दिया, पीट दिया। तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से उसके सोशल मेच्योरिटी प्रभावित हो जाती है। एवरीवन has to overcome stress. There is situation of tension all the time. A mature person mobilize and utilize available resources, then overcome stress to best of your ability. कुछ लोग तो स्ट्रेस से गलत चीजों में मतलब सोशली इमेच्योर हो जाते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं स्ट्रेस में भी अपनी आपको सेल्फ कंट्रोल करके क्या होते हैं, सोशली मेच्योर व्यक्ति की तरफ व्यवहार करते हैं। अब सोशल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मैंने उतनी समय से मैं एडजस्टमेंट ही बता रही हूँ। आप जहां भी जा रहे हैं, हर तरीके से अगर आप एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं तो आप क्या है, सोशली मेच्योर हो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं। सामाजिक समायोजन अगर आपका हो रहा है तो आप सोशली मेच्योर है, अदरवाइज नहीं। अब क्या है, सोशली मेथड और ट्रेनिंग ऑफ सोशल मेच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता के प्रशिक्षण की विधियां, मतलब किस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाएंगे, सोशली मेच्योर कैसे बनाएंगे, उसकी कुछ विधियां हैं। जैसे व्याख्यान, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए, उपदेश दे रही, लेक्चर्स दे रही हूँ। ठीक है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप लोगों को बड़ों के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सुबह पूजा करनी चाहिए, नहाना चाहिए, मतलब हर एक चीज जो हम चीजें सिखा रहे हैं ना, रेस्पेक्ट करनी है। अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो अपनी सीट दे देना, और ठीक है, और अपने पेरेंट्स के पाँव छूना। तो ये सब चीजें क्या है, व्याख्यान है, लेक्चर्स हैं, उपदेश हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको सोशली मेच्योर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुकरण की बात करते हैं, एम्यूलेशन। ठीक है, अनुकरण, आपको अनुकरण का मैंने उदाहरण अभी दिया था, एक बच्चा है, बताया था ना, आप घर में जो बिहेव करते हैं वही बच्चा भी करता है। अक्सर आपके तो घर में को सभी जो भी है मेरे साथ जुड़े हुए, हमें पता है कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो हाउस वाइफ्स भी हैं। तो आप खुद ही इसको रियलाइज कीजिए कि आपके बच्चा कैसा बिहेव करता है। वो जो भी बिहेव करता है वो कहीं ना कहीं आपसे फॉलो कर रहा है, आप लोगों से, आपके परिवार से सीख रहा है। तो ये क्या है, अनुकरण। अगर फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो बच्चा भी अनुकरण करेगा, अच्छी चीजों को ग्रहित करेगा। तादात्म्य या पहचान, आइडेंटिटी भी हम इसे कह सकते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए भी हम सोशली मैच्योर होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे एक नेता का उदाहरण दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है, नेता क्या है, अब जब आता है इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, अपनी मतलब एक आइडेंटिटी का अच्छी पहचान बनाने के लिए सोशल हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा बिहेव करेगा, हेल्प भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। तो ये क्या है, अपनी पहचान बनाने के लिए भी वो क्या होता है, सोशली मैच्योरिटी की एक ट्रेनिंग ही तो ले रहा है वो मैच्योर बनने के लिए। एक्चुअल में रहेगा वो बहुत कम टाइम के लिए मैच्योर, वो अलग बात है, लेकिन हाँ वो ट्रेनिंग मिल रही है उसको इस तरीके से अपनी पहचान बनाने के लिए। ठीक है, पुरस्कार और दंड, ये भी देखिए ये बहुत अच्छी विधियां तो नहीं होती पुरस्कार और दंड, लेकिन फिर भी हम मानते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो होता है ये कहीं ना कहीं हमें सोशली मैच्योर बनाती है। जैसे कि मैंने एक बोला था कि बच्चा है, वो आग के पास गया, उसका हाथ जल गया, तो नेक्स्ट टाइम वो, जबकि वो बच्चा हमारे जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको पता चल गया ये ऐसी चीज है जिससे उसका हाथ जल गया, तो नेक्स्ट टाइम वो उसके पास नहीं जाएगा, वो मैच्योर हो गया। तो कहीं ना कहीं पुरस्कार और दंड भी है। जैसे एक बच्चा चोरी करता है, उसको हमने दंड दिया, ठीक है, दंड दिया तो वो समझ गया कि ये चीज गलत है और उसने वो चोरी करने की आदत छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं वो सोशली
इस कॉन्टेक्स्ट में सोशली मैच्योर हो गया। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वैसे अच्छा तो नहीं माना जाता, ना तो रिवॉर्ड अच्छा माना जाता है किसी को पुरस्कार दे के काम करवाना, ना ही पनिशमेंट, मतलब किसी चीज, मतलब कोई चीज मिल रही है तब आप कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये एक उसको ट्रेन करने की, सोशली मैच्योर बनाने की एक मेथड है। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं सामाजिक परिपक्वता में शिक्षक की क्या भूमिका है, मतलब रोल ऑफ टीचर्स इन सोशल मैच्योरिटी। आपको पता है जो विद्यालय जो होता है, स्कूल जो होता है, वो एक समाज का लघु रूप है, लघु रूप है कहते हैं, छोटा सा रूप है। तो उस स्कूल में जो टीचर होता है उसका अहम रोल होता है, उसका एक मेन रोल होता है स्टूडेंट्स को सिखाने में। देखिए मैंने कहा जो आप खुद होंगे, मैंने बोला था जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, आप जो खुद होंगे वही बच्चा भी सीखेगा। तो शिक्षक स्वयं अपने आप को अगर आइडियल रूप में प्रेजेंट करे, ठीक है अगर वो टीचर स्वयं आइडियल हो, वो टाइम से आ रहे हैं और ड्रेसअप उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, सलीके से आ रहे हैं, तो और बोलना उसका बहुत अच्छा है, मधुर वाणी के साथ बोलता है, कोई गलत चीजें नहीं बोलता है, मेहनत करता है, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं उसकी जैसा होना चाहता है। तो ये भी क्या है, टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। आपको पता है टीचर और बच्चे की अगर बात करें, छात्र और टीचर की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात जब हम करते हैं। बालकों में व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करें। तो टीचर की एक गुण ये भी है कि टीचर क्या करे, अगर उसको सोशली मैच्योर बनाना है, वो देखे कि इसका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, अगर अकेला है मतलब क्या इसको परेशानियां हैं, ठीक है। इसके अलावा जब वो जैसे वो गेम खेल रहे हैं बच्चे, या खाना खा रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, तो वो कैसा बिहेव करे, उस चीज का अध्ययन करे। पे अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रंस। बालकों में रुचियां आवश्यकताओं का पता लगाकर उसके अनुसार सामाजिक मूल्यों को विकसित करें। बच्चों की कैसी रुचि है, उसका किस किस चीज में इंटरेस्ट है, और उसकी क्या नीड है, क्योंकि हर बच्चे की नीड एक सी नहीं होगी। कोई बच्चों की कुछ देखिए, कोई बच्चे डिसेबल भी हैं, कुछ बच्चे क्या है, क्या है, पढ़ाई में थोड़े कमजोर भी हैं, कुछ बच्चे गेम्स में अच्छे हैं, कुछ बच्चे फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पुअर है, कुछ रिच है। हर बच्चे की एक अपनी अलग क्वालिटी होती है, तो उनकी नीड को जानकर उनको क्या करें, उनके वैल्यूज को विकसित करे, उनको क्या होता है एक अच्छी चीज सिखाए, सही ज्ञान उनको दे। तो ये भी टीचर का गुण है, और उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सार्थक प्रयास करना भी टीचर का गुण है। सामूहिक फाइंड आउट इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड डेवलप सोशल वैल्यूज अकॉर्डिंगली। सामूहिक व्यवहार में वृद्धि हेतु उन्हें समूह में मिलाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समूह में चीजों को करना सिखाए। बी एक्टिव इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स बाई स्टडिंग अदर इन सोसाइटी। उसको क्या है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे, इंगेज करे, कैसे कि वो ग्रुप में सीखें। तभी कहते हैं ना, आप जब वो ग्रुप में रहेंगे, अकेले पढ़ने की बजाय खाना खाना है साथ में खाएं, पढ़ना है साथ में पढ़ें, ठीक है, गेम्स, कोई गेम खेल रहे हैं साथ में खेलें। तो जो समूह होता है, ठीक है, एक समाज ही है वो भी, ठीक है, 10 बच्चे भी इकट्ठा होते हैं तो एक समाज बन जाते हैं, लघु समाज। तो वो उसमें क्या होता है, दोस्ती सीखते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, बहुत कुछ चीजें, ठीक है। समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को उनसे बचाए रखने की सक्रिय हो। आपको पता है वी एक्टिव इन स्टडिंग द एविल्स इन द सोसाइटी एंड प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम देम। अक्सर आपने देखा है जो हमारा समाज है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के लोग रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चीज दोनों रहती हैं। तो आप कोशिश करें जिस समाज में बच्चे रहते हैं उस समाज में जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे बच्चों को उनको क्या करें, बचाए रखें, मतलब उनको अवेयर करें कि ये चीज आपने नहीं सीखनी है, ठीक है। समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का सामाजिकरण करें। सोशलाइज द चाइल्ड इन मैनर यूजफुल इन सोसाइटी। बच्चे को हर एक वो चीज सिखाए जो समाज के लिए उपयोगी हो, पॉजिटिव चीजों को सिखाए और नेगेटिव चीजों को बच्चों से दूर करे। ये टीचर्स का रोल रहता है। सोशल मैच्योरिटी, टीचर्स का रोल तो हर एक चीज में, अगर छात्र की बात आती है तो टीचर का अहम रोल हो जाता है। वो बच्चे के अंदर सारे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बच्चा ही, कहीं टीचर ही करता है। तो इतनी सारी चीजें आज हमने पढ़ ली है, और मैंने बहुत जगह से ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है बहुत जगह से कलेक्ट की है, बहुत मेहनत भी की है। रात के 3-3 बजे तक उठ के मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें कवर इसने कर ली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है
कि हमने आप लोगों ने सारी वीडियो पूरी पढ़ ली, और शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के, सोशल मैच्योरिटी के। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में भी बताएं, और लाइक करना तो भूल ही जाते हैं आप लोग, लाइक भी करते हैं, और मैसेज कमेंट में जाके कमेंट भी लिखें कि आपको क्या अच्छा लगा इस टॉपिक में या क्या चीज़ें आपने सीखी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा ताकि सभी लोग देखें, और अगर आप फेसबुक में भी हैं तो फेसबुक में भी इसको आप लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चलो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।